वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करना है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे, बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या हैं, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हम बेस क्वांटिटीज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, और आइडियल स्टैंडर्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमारे एंड पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? इसकी एक डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, all those quantities in terms of which laws of physics can be described are called physical quantities। यानी वो quantities जिनके बिहाफ पर हम फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उनको भी फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे लेंथ है, मैस है, टाइम है, etc। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जिनकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, सैडनेस, इमोशंस, फीलिंग्स, इनकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अ फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्स 2 थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। एक फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजें लाजमी होंगी, एक उसकी मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट। तो ये 2 चीजें फिजिकल क्वांटिटी में होना लाजमी है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की कौन सी टाइप्स हैं? आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। पहले हम बात करते हैं बेस क्वांटिटीज की। बेस क्वांटिटीज क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ दोज quantities in terms of which other physical quantities are defined are called base quantities। यानी ये वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं जिनके बिहाफ पर दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया जाता है, इनको हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज का। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, 7 हैं ये। कौन कौन सी हैं जी? लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लाइट इंटेंसिटी है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, आर द 7 बेस क्वांटिटीज। इसके बाद हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डेफिनेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज से डिफाइन होती हैं उनको हम नाम देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज का। टिपिकली देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनकी तादाद की कोई लिमिट नहीं है, यानी अनलिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, इट इज। इसके बाद एक और टाइप भी होती है, इसका जिक्र आपकी बुक ने, टेक्स्ट बुक ने नहीं किया, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती है। सच क्वांटिटीज विच आर नीदर बेस नॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। these are purely ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। ये प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये 2 हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड बिकम्स लार्ज व्हेन स्मॉलर यूनिट्स आर यूज्ड। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड का और यूनिट का इनवर्स रिलेशन है। जहां आप यूनिट को स्मॉल करते जाएंगे वहां मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाउ कैन वी मेजर द बेस क्वांटिटीज। हम बेस क्वांटिटीज को कैसे मेजर कर सकते हैं? याद रखिएगा, द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। इसमें सिर्फ 2 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपने एक स्टैंडर्ड चूज करना है जिसकी मदद से आप मेजरमेंट करेंगे। दूसरा स्टेप, द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड। आपने एक प्रोसीजर सेट करना है जिसमें आप क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये 2 स्टेप्स से हम किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। एक आइडियल स्टैंडर्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एन आइडियल स्टैंडर्ड हैज 2 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, इट शुड बी एक्सेसिबल। ये एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी हर किसी की पहुंच में हो, इजी टू अप्रोच हो, हर किसी के एक्सेस में हो। दूसरा, इट शुड बी इनवेरिएबल। वेरिएबल कहते हैं जो चेंज हो, इनवेरिएबल जो चेंज ना हो। तो जो आपका आइडियल स्टैंडर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जो इनवेरिएबल हो, चेंज ना हो, वेरी ना हो, फिक्स कहने हो। दीज 2 रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन इनकम्पैटिबल एंड कंप्रोमाइज हैज टू बी मेड बिटवीन देम। अब ये एट द सेम टाइम दोनों अचीवमेंट्स या दोनों आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनको अचीव करना ये समटाइम्स फिजिबल नहीं होता, तो फिर हम किसी एक के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।